देखो हस्बैंड बन रहे हैं कुक। हाँ तो देखो ये खाना बना रहे हैं आज और लगे हुए हैं काम करने। कभी आपके हस्बैंड भी आपकी हेल्प करते हैं, बनाते हैं आपके लिए जब आप बीमार होते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिक्सी में पता नहीं क्या क्या पीस रखा है और क्या बना रहे हैं। ये मसाले वसाले पीस रहे हैं मिक्सी में। चलो ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि मैं इनकी ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ तो ये इरिटेट होने लगते हैं। वैसे किचन पूरी क्लीन है, किचन में बर्तन यूटेंसिल्स वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिए थे, बट बीमारी में काम फैलता ज़रूर है यार। तो देखो ये कपड़े वॉश हुए पड़े हैं और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको फोल्ड करके रखूँ या प्रेस करके रखूँ, तो आज कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी। इस पे नहीं चढ़ो, धुले हुए कपड़ों पे नहीं चढ़ते। गाइस नीचे उतरो, मम्मी गुस्सा हो जाएगी। तो बच्चों के घर में यार कोई चीज़ इधर उधर फैली हुई हम रख भी नहीं सकते, बिगाड़ देते हैं, सब कुछ बिगाड़ देते हैं। और शीजा इधर खेल रही है। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त पर आ गई हूँ नई वीडियो के साथ में। और देखो गले में दर्द है और तबीयत अच्छी नहीं है, सच बताऊँ तो सर में दर्द है और फीवर नहीं है। फीवर हल्का फुल्का आया था बट पहले से फीवर नहीं आया। और कहते हैं ना कोरोना में टेस्ट नहीं आता और स्मेल नहीं आती, बट मेरे को वो आ रहा है। और पता नहीं यार वायरल है क्या है, बहुत गले में दर्द है। दवाई मैंने ली है, मतलब मैं स्पेशली डॉक्टर को दिखाने नहीं गई, मैंने ली है दवाई क्योंकि मेरे जो जेठ जी है ना वो डॉक्टर, मतलब वो उनका मेडिकल स्टोर है एक्चुअली, तो वो डॉक्टर के क्लिनिक के पास में ही रहते हैं। तो उन्होंने उनसे कंसल्ट करके मेरी सारी प्रॉब्लम्स उनको बताई क्योंकि मैं एकदम से किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चों को फीवर आया था तो मैं बच्चों को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गई। फिर जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया बच्चों को, तो किसी ने मुझे, जहाँ से मैंने मेडिकल स्टोर वाले भैया से दवाई ली, उन्होंने बताया अरे आप क्यों ले गए, जिन डॉक्टर को आप दिखाने ले गए उनको तो अभी कोरोना हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर्स के पास ले जाते हुए मेरे को तो लग रहा है डर, तो मैं नहीं ले गई डॉक्टर्स के पास, मतलब डॉक्टर के पास फिर मैं नहीं गई। एंड उनके टच में नहीं आए हम, लेकिन उनकी क्लिनिक में गए थे यार। तो मैंने फिर बच्चों को भी आके सैनिटाइज़ किया, उनको गर्म पानी वानी रोज़ पिला रही हूँ, स्टीम दे रही हूँ। लेकिन गले में पेन है काफ़ी और आवाज़ भी चेंज हो रही है, लेकिन स्मेल और टेस्ट आ रहा है। तो पता नहीं भैया कोरोना के सिम्टम्स हैं या नहीं, आई डोंट नो। सो यार फीवर तो पहले भी आता था मतलब, लेकिन अभी जैसे मौसम चेंज हुआ तो फीवर आ रहा है तो डर लग रहा है, मतलब टेंशन सी हो रही है। और आप लोग सोचोगे कि मास्क नहीं लगा रखा बच्चों के साथ में, घर में बच्चों की भी सेम कंडीशन है और मास्क नहीं लगाया जा रहा। रियली में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जब कोल्ड हो जाता है ना तो ऐसा लगता है गला और नोज़ी बिल्कुल बंद हो गई और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे से बच्चों से मास्क बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा है। आदमी जानना तो आपके साथ जाएगी क्या नहीं खाना, क्या खाने से? जो मैंने कल बोला था हमने वो करा नहीं। चिप्स? नहीं चिप्स खाना बुखार में। बुखार में चिप्स नहीं खाना, मैंने इसको बताया था, इसको रोज़ चिप्स खाने होते हैं तो उसमें बहुत ऑयली होता है, गला बिल्कुल चौक हो जाएगा, मैंने इसको समझाया। उसमें जो मसाला होता है वो मसाला क्या करता है? बुखार का चिप्स बुखार कर देता है। और तो पेंसिल को भी बुखार कर देता है। तो अगर आप बड़े बड़े हो घर में तो आप एक दूसरे को सेपरेट कर सकते हो, लेकिन बच्चे आपके छोटे हैं तो यार कैसे सेपरेट करोगे, क्योंकि इनको जो कुक करके दूंगी वही मैं ही दूंगी और इनको खिलाऊंगी मैं अपने हाथ से, नहीं रह सकते। हाँ वो थकते होंगे। हाँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है छोटे बच्चों के साथ मेंटेन करना। और गौरी फेस खो दिया पीछे। असली बात ये है मम्मी हमसे दूर ही नहीं रह सकती। अगर मेरी तबीयत ख़राब होती और पहले बच्चों की हुई, बच्चों से मेरे को इन्फेक्शन सा हो गया जो भी है, और सर में बहुत दर्द है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे बड़ी मजे मजे की बात यह है कि हस्बैंड को भी किसी काम से बाहर जाना था, अभी वो गए। काफ़ी हेल्प कर देते हैं वो, बट अभी पूरा घर फैला पड़ा है। कपड़े वॉश किए थे तो इनको मैनेज करने के लिए मैंने अलग 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 करके रखा है। इनको धीरे धीरे मैनेज करूँगी, नहीं करूँगी तो पूरा घर फैलता चला जाएगा। तो हम हाउस वाइफ थी, अगर हम मतलब सेपरेट रहते हैं ना, मतलब न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि अगर हम लोग बीमार हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब घर को मैनेज करना, खाना कुक करना, सब चीज़ों में। और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, जो एक जना बीमार है तो दूसरा हेल्प कर देता है। लेकिन मेरे साथ में एक अच्छी बात यह है कि मेरे नेबर्स काफ़ी अच्छे हैं। मेरे को याद है परसों मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो सामने जो आंटी रहती हैं, जिनका ये हाउस है, जिनके हाउस में मैं रहती हूँ रेंट पे, तो
बहुत अच्छी है। उन्होंने रात का डिनर हम लोगों को बना के गरम गरम भिजवाया और मुझे इतना अच्छा लगा। उस दिन मुझे मम्मी की बहुत याद आई। मतलब मुझे लगा यार जैसे मम्मी केयर करती है ना, और खाना बना हुआ, जब हम बीमार होते हैं हमें खाना बना हुआ मिल जाए गरम गरम तो बहुत अच्छा फील होता है, खुद बनाना ना पड़े। और बाहर से मैं ज़्यादा चाह नहीं रही कि बाहर से कुछ ज़्यादा मंगाऊँ। और समझ सकते हो बाहर के खाने का। वैसे यहाँ पे एक ऐसा है, यहाँ पे वो घर पे ही खाना बनाते हैं, तो वहाँ से मुझे कभी ऐसा होता है तो मैं मंगवा लेती हूँ। बिल्कुल घर का फूड होता है उनका, एक कुक लगा होता है उनके यहाँ पे और वो खाना बनवाते हैं इस तरह से। लेकिन इस टाइम कोशिश ही कर रहे हैं कि कम ही हो ऐसा, अपने आप ही घर पे मैनेज करें, क्योंकि थोड़ा सा माहौल ऐसा हो रहा है। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो गले में काफ़ी दर्द है, गर्म पानी में बार बार पी रही हूँ। बच्चों को स्टीम, मतलब डॉक्टर ने भी बोला है 2 बार बच्चों को नोबलाइज कराओ, एक बार स्टीम दो। और बाहर के बच्चों के साथ मैं अपने बच्चों को नहीं खेलने दे रही। वो उन बच्चों, दूसरे बच्चों की सेफ्टी के लिए एक्चुअली, मतलब अगर मेरे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे तो दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्शन लग सकता है। जबकि ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर एक डर है, क्योंकि बहुत से लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव आ रहे हैं। एंड अभी मैंने कोई कोरोना का टेस्ट अपनी फैमिली में नहीं कराया। मेरे हस्बैंड का हुआ है 2 बार, क्योंकि वो डायलिसिस पे जाते हैं। अपना और अपने बच्चों का नहीं कराया, क्योंकि मुझे वो पहले जैसे फीवर आते थे नॉर्मल, वैसा ही लग रहा है कि वही फीवर है। और इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी हुई लगती है तो मैं डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाऊँगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा। गर्म पानी पीते हैं, रिलीफ हो जाता है, थोड़ा गरारे वरारे भी कर रहे हैं। एंड देखिए, अगर ये किसी की फैमिली में कोरोना भी आ रहा है, आप अपनी पर्सनल केयर बहुत अच्छे से कीजिएगा। सबको पता है हमें क्या करना है इस टाइम पे, ठीक है। हॉस्पिटल्स में भी अगर लोग एडमिट हो जाएंगे तो जगह नहीं है। दूसरा, अगर आप इस लेवल पे बीमार, आप किसी और के कांटेक्ट में आ जाएं और ज़्यादा बीमार पड़ जाएं, उससे बेटर है कि आप घर पे ही रह के अपनी देखभाल कीजिएगा। क्योंकि मुझे याद है कि हमारे रिलेशन में 2-4 लोगों को हुआ है कोरोना और वो बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट नहीं किया, वो घर पर ही रहे और उन्होंने अपनी केयर की और बिल्कुल आज फिट हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। गेट आपका कौन सा प्लान गिरा दिया? हमने नहीं गिराया, वो देखो वहाँ पे। चलो मैं आ रही हूँ, मैं देखूंगी। जिसकी बहुत बड़ी बड़ी लीव्स थी। हाँ, उसका गमला टूट गया, तो एक प्लांट का गमला टूट गया, वो गिर गया। चलो वो गिर गया भाई। अब क्या करें? सो बस मैं यही कह रही थी कि मतलब आजकल फीवर आ रहा है तो घबराहट ज़्यादा हो रही है। और पहले भी फीवर आता था, खांसी होती थी, जुकाम होता था, बट हम उसको बड़ा नॉर्मली हैंडल करते थे। मतलब सेपरेट तो अपने आप को पहले भी इंसान कर लेता था, क्योंकि एक दूसरे से लगने का डर रहता है। बट अभी इस बार ज़्यादा डर लग रहा है जब से कोरोना आया है। तो आई थिंक मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे ब्लॉग पे आए हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तो चलिए नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।